Hello friends, this is Ankit Naik. Welcome to Smart Vidyarthi GS. तो आज आम डिस्कसन करवा साइटोलॉजी बा सेल थ्योरी डिस्कसन करवा तार किसी एमसीक्यूज डिस्कसन करवा। तो आई होप कि सेशन आपण मानक हेल्पफुल हम। तो जदि हेल्पफुल होची देन सेशन को लाइक करूँ, सांग मान सहित शेयर करूँ, चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करि पारिबे। क्लियर। तो आर पीडीएफ तुमको टेलीग्राम चैनल मिल जाव। टेलीग्राम चैनल लिंक तुम वीडियो डिस्क्रिप्शन अदरवाइज आप डायरेक्टली स्मार्ट विद्यार्थी जीएस क्विज ग्रुप सर्च करके टेलीग्राम रे जॉइन करें। क्लियर। तो क्लास स्टार्ट करने पूर्व गोटे छोटिया इनफॉरमेशन, जो मैंने जेटी प्रिपरेशन होती सीडीपी एक्सपर्ट 2023 गोटे आम मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कराई, जोटा कि स्पेशली तुम कौन कर सीडीपी को एनहांस करने तुम ताद्वारा दि जाइए क्वेश्चंस मॉक टेस्ट अवेलेबल अच्छी पाखापाखि तुम मॉक टेस्ट अवेलेबल अच्छी केतेटा 212टा मॉक टेस्ट ताद्वारा अवेलेबल अच्छी। तो आ विषय जदि अधिका इनफॉरमेशन जानवा चाहूँगी देन टेलीग्राम चैनल मत पचारि पारे। अदरवाइज डायरेक्टली आपण स्मार्ट विद्यार्थी एप्लिकेशन प्ले स्टोर डाउनलोड मारिकी सेठी जाइकी स्टोर सेक्शन में तार जो स्टोर सेक्शन को जी, स्टोर सेक्शन में सीडीपी एक्सपर्ट 2023 मॉक टेस्ट सीरीज थी तादर अवेलेबल क्लिक करके आप कंटेंट सेक्शन में ओवरव्यू सेक्शन में जाइए देखिपारे तादर कौन अवेलेबल अच्छी। जदि मो ठूँ जाना चाहूँगी देन आप टेलीग्राम रे कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज व्हाट्सएप रे कांटेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप नंबर हूँ ये लिखाई। क्लियर। तो ए नंबर भी चाहिए आप कांटेक्ट करें। क्लियर। तो डेरी न करी आज क्लास स्टार्ट करवा। तो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख। तो फास्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ डीएनए। डीएनए होची कौन ना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। मेक इट यूनिकली सुइटेड टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इनफॉरमेशन फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन। से कहूँ कौन ना आमर जो डीएनए रहा डीएनए को फीचर बा को कैरेक्टरिस्टिक्स ये कौन कर जेनेटिक इनफॉरमेशन को स्टोर करने सहित गोटे जेनेरेशन नु आउ गोटे जेनेरेशन को कौन कर जेनेटिक इनफॉरमेशन को ट्रांसपोर्ट माने कौन ट्रांसफर करुची बा ट्रांसमिट करुची। तो ऑप्शन ए अच्छी कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ द टू स्ट्रैंड, बी अच्छी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, सी अच्छी नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न, डी अच्छी सुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो राइट आंसर होची कौन ना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से कौन करता है ना जेनेटिक इनफॉरमेशन को स्टोर करने सहित जेनेटिक इनफॉरमेशन को गोटे पीढ़ी आउ गोटे पीढ़ी को ट्रांसफर करि थाए। क्लियर। ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाला कार ना डीएनए सेटा देइथिले किए ना हमर वाटसन एंड क्रिक देइथिले। क्लियर। किए देइथिले वाटसन एंड क्रिक फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस करथिले कौन ना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्लियर। तो यहाँ हूँ तुम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आउ आम डीएनए टा तैयारी क्या ना न्यूक्लियोटाइड को लेकिन तैयारी क्या तैयारी न्यूक्लियोटाइड को लेकिन तैयारी। न्यूक्लियोटाइड से तुम चारिटा तुम कौन रहा बेस रहा जोटा कि आम ए टी सी जी हिसाब से कौन कर लिखुंट। क्लियर। तुम जो ए रहा ए हूँ कौन ना आडेनाइन, टी रे हूँ थाइमिन, ये सब जंग होचन बेस, जी रे हूँ गुआनाइन आ सी रे हूँ साइटोसाइन। ये चारिटा बेस कोठी प्रेजेंट अच्छी ना आमर न्यूक्लियोटाइड भितर प्रेजेंट अच्छा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा। तो ये कौन देख इन वन पेयर डीएनए देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड्स। केतेटा न्यूक्लियोटाइड्स आंदे 10टा न्यूक्लियोटाइड्स आंदे गोटे पेयर ऑफ डीएनए रे। क्लियर। तो लेंथ होची केते 3.4 नानोमीटर रु 3.4 नानोमीटर बा तार जो ताको जदि एंगस्ट्रॉम रे कन्वर्ट करबा देन 34 एंगस्ट्रॉम हो। डिस्टेंस बिटवीन ईच न्यूक्लियोटाइड प्रति न्यूक्लियोटाइड भीतर डिस्टेंस होची केते ना 0.34 नानोमीटर बा 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देजी कोन ना सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। सेल रो सुइसाइडल बैग क्या कह जाए सुइसाइडल बैग क्या कह जाए। ऑप्शन ए अच्छी लाइसोजोम, बी अच्छी राइबोजोम, सी न्यूक्लियोजोम्स, डी अच्छी गोल्गी बॉडीज। तो लाइसोजोम हूँ सुइसाइडल बैग कहार सेल कहीं लाइसोजोम को सुइसाइडल बैग कह जाए
ना जितेबले कौन हो दरकार पड़े बा आवश्यक पड़े किए ना लाइसोजोम कौन पाए कौन आवश्यकता पड़ो ना फॉर एग्जांपल कौन सी गोटे हार्मफुल कौन ऑब्जेक्ट हो बा तुमर बाहर आउटर मटेरियल हो कौन कर सेल को अफेक्ट करने चेष्टा कर सो दैट से कौन हो पार ना बॉडी को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर तो से टाइम रे से कौन कर लाइसोजोम टा ब्रस्ट हो जाए ब्रस्ट हवा सहित से सेल टाक टोटाल उपर कौन हो जो डिफेक्टिव सेल टाक टोटाल उपर नष्ट कर दे था तेणुक लाइसोजोम को कौन कहुए ना सुइसाइडल बैग कहुए कहार सेल कहुए क्लीयर तो राइबोजोम रे तुम कौन हो ना प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प कर किए राइबोजोम टा तुम प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प कर आउ जेनेराली राइबोजोम टा तुम कौट थाए ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित लागिकी थाए डॉट स्ट्रक्चर क्लीयर तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे राइबोजोम्स लागिकी थाए ताको कहउछनी कौन ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोटा कि प्रोटीन सिंथेसिस रो साइट्स क्लीयर तबर आर राइट आंसर हो कौन ना ऑप्शन नंबर ए दैट इज लाइसोजोम्स क्लीयर तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज प्रेजेंट इन इट लाइसोजोम रे आ कौन थाए ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट थाए आउ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन लाइसोजोम्स इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी आमर कोडी ये करछि ना लाइसोजोम रे होउछि क्लियर तो राइबोजोम्स ता होउछि कोन ना प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल मेड अप ऑफ आरएनए बा राइबो न्यूक्लिक एसिड रे कोन हेथाय ना आमर राइबोजोम्स ता तयारी हेथाय क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कोन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज तो प्लांट सेल वॉल टा कहा द्वारा तयारी हेथाय तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए दैट इज सेलुलोज द्वारा तयारी हेथाय जदि आम एनिमल सेल मेम्ब्रेन कथा कहवा सेटा तुम फॉस्फोलिपिड रे तयारी हेथाय कोथे तयारी हेथाय फॉस्फोलिपिड रे तयारी हेथाय क्लियर तो सेलुलोज टाकू आमर ह्यूमन बॉडी कौन करि पारे ना डाइजेस्ट करि पारे ना कहीं ना तादर सेलुलेज नामक आमर एंजाइम प्रेजेंट नाही कोटी ह्यूमन बॉडी रे तेणुक से सेलुलोज को डाइजेस्ट करि पारे नाही ग्लूकोज होची कोन ना इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आउ तमर फ्रुक्टोज होची फ्रूट सुगर बा जोटा कि हमको कोठु मिलुची ना फ्रूट्स रु मिली थाए क्लियर सुक्रोज हला कोन ना केन सुगर रहला फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज फ्रुक्टोज आउ ग्लूकोज मिसिकी आमर कौन फॉर्मेशन करछन ना सुक्रोज फॉर्मेशन करी थांती क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख ए सब्सटेंस व्हिच इज मोर देन 80% इन द सेल इज गोटे सब्सटेंस जोटा कि गोटे सेल ले 80% रु अधिक भाग रही तो सेटा होची कौन प्रोटीन फैट मिनरल्स वाटर आ भितर कोटा गोटे सेल ले अत्यधिक परिमाण रे थाए बा 80% रु अधिक स्थान अधिकार करता है तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी दैट इज वाटर तो वाटर होची कौन ना प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द बॉडी आमर जो प्रोटोप्लाज्म रहा जो जेली लाइक स्ट्रक्चर रहा ताधरे अधिक परिमाण रे थाए इनऑर्गेनिक आउ ऑर्गेनिक मटेरियल केते होची ना 1:9 प्रोटोप्लाज्म रे इनऑर्गेनिक आउ ऑर्गेनिक तार रेशियो होची केते 1:9 इन ए ह्यूमन बॉडी क्लियर नेक्स्ट कौन अच्छी देख नेक्स्ट क्वेश्चन देजी नेम द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इन प्लांट्स लीव रो सरफेस रे जो छोटो छोटो होल्स थाए पोर्स थाए ताकू आमे कौन कहते पिट्स कहते स्टोमाटा कहते ट्राइकोम्स कहते हाइडा थोट्स कहते कौन कहुए तो राइट आंसर होचे ताको आमे स्टोमाटाल पोर्स कहते हैं जोटा कि तुम गैसियस एक्सचेंज रे हेल्प करे कौन करे गैस एक्सचेंज रे हेल्प करे आउ कौन हेल्प करे ना तुम ट्रांसपिरेशन ने भी हेल्प करे क्लियर वाटर वेपर एक्सचेंज रे तो ताको कहले कौन आम स्टोमाटा कहले हेल्प इन वाटर एंड गैस एक्सचेंज वाटर एक्सचेंज टाक आम कहते ट्रांसपिरेशन बा वाटरटा जो वाटर वेपर आकार कौन हो ना प्लांट रो कोटिक जाऊँच आम आटमोस्फियर को जाऊँच आम ट्रांसपिरेशन कहते जदि वाटरटा तुम कौन हम ना ड्रपलेट आकार रे कौन हम ना बाहर को बाहर देन ताको आम गुटेशन बोली कहवा क्लियर तो ट्राइक्रोम्स होचनी कौन हेल्प इन फर्स्ट आवे बा जमी थुआ बरफ को कौन करे ना हटाइबार पत्र उपर जदि ठंडा दिने कौन होची ना बरफ जमुची ताकू हटाइबार साहाय्य करची किए बा हेल्प करची किए ट्राइक्रोम्स हेल्प करचनी क्लियर तो रिड्यूसेस एवापोरेशन को रिड्यूस करियारे भी हेल्प करथानी किए ट्राइक्रोम्स तापर आसला कौन हाइडाथोड्स स्मॉल पोर्स ऑन लीफ
मार्जिन लीफ मार्जिन मान हूँ कौन ना लीफ बॉर्डर रे कौन होता है ना स्मॉल छोट छोट होल्स थाए जोटा कि हेल्प करती कौन ना गुटेसन हेल्प करती जोटा कि मुझे कहती कौन ना तुम वाटर ड्रॉपलेट आकार रे कौन हो ना बाहर को आटमोस्फियर को जाऊँ आम कौन कौन ना गुटेसन बोली कहते क्लीयर देन आसला कौन पिट्स स्मॉल पोर्स ऑन द सेकेंड लेयर ऑफ सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन तो से कौन कौन पिट्स गुड़ा कौन कौन ना छोट छोट छिद्र कौन थाए ना आम सेकेंड लेयर ऑफ सेल वाल सेकेंड लेयर थाए जोटा कि आमर वाटर ट्रांसपोर्ट रे भी हेल्प करी थाए क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख हु गेव सेल थ्योरी आंक भितर किए सेल थ्योरी देइथिले ब्राउन देइथिले शिल्डेन देइथिले रॉबर्ट हुक देइथिले स्वान देइथिले तो ऑप्शन ए रे देछि ओनली 2 दैट इज शिल्डेन देइथिले ऑप्शन बी रे अछि 1 एंड 2 दैट इज ब्राउन एंड शिल्डेन देइथिले सी रे अछि 2 एंड 3 दैट इज शिल्डेन एंड रॉबर्ट हुक देइथिले डी रे अछि 2 एंड 4 तो शिल्डेन एंड स्वान देइथिले कोन ना सेल थ्योरी देइथिले केबे देइथिले ना 1839 ने देइथिले 1838 आउ 39 ने देइथिले क्लियर तो 1838 रे शिल्डेन देइथिले कोन ना ऑल प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स आउ 1839 ने स्वान देले कोन ना ऑल एनिमल सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स तो ये दुईटा को मिसई कि कौन है ना सेल थ्योरी दिया तो से कौन जना पड़ा ना ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स बा जेतेक लिविंग बीइंग्स अच्छा समस्ते सेल द्वारा कौन होचंदी ना तैयारी होचंदी बा सेल रु ही सृष्टि आउ कौन कहिथिले ना तांकर जो नुआ सेल जो फॉर्मेशन होची सेटा प्री एग्जिस्टिंग सेल रु फॉर्मेशन होची बा पुराना सेल डिवीजन है कि नुआ सेल फॉर्मेशन करूचंदी बोली भी कहिथिले कि क्लियर आ रॉबर्ट हुक कौन करथिले ना सेल को डिस्कवर करथिले केबे डिस्कवर करथिले 1665 रे आ विषय रे लिखिथिले कोथरे ना माइक्रोग्राफिया रे लिखिथिले कोथरे लिखिथिले माइक्रोग्राफिया रे लिखिथिले किए रॉबर्ट हुक केबे डिस्कवर करथिले 1665 रे कहा को यूज करथिले ना डेड कॉर्क सेल को यूज करथिले कोन डेड कॉर्क सेल को यूज करथिले जोटा कि माइक्रोस्कोप रे देखिबा फल रे तांको हनी कॉम कहार हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखाई बा महू फेणार जो कोठरी भाया थाए से भाया स्ट्रक्चर देखाई तेणुक से तार ना देते कौन ना सेल बोली ना देते क्लियर देन प्रोटीन टा आमर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स बा प्रोटीन सबुठारु स्मॉल जदि आम देखा कौन ना जमी लिविंग बीइंग्स सबुठारु क्षुद्रतम एंटिटी होची कौन ना सेल से भाया प्रोटीन जहाँ को लेकिन तैयारी होची सेटा होची किए ना अमीनो एसिड्स क्लियर तो सेल थ्योरी कौन देइथिले ना शिल्डेन एंड स्वान देइथिले ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बा पुराना सेल सेल नुआ सेल कौन होची ना फॉर्मेशन होची ए तीनटा स्टेटमेंट देइथिले किए ना शिल्डेन एंड स्वान देइथिले जोटा कि आम सेल थ्योरी ना रे जानिछथि कौन ना सेल थ्योरी ना रे क्लियर हेरेडिटरी इनफॉरमेशन इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स थ्रू रे आमर कौन होची ना गोटे जनरेशन नु आ गोटे जनरेशन को आमर कौन होची ना जेनेटिक इनफॉरमेशन बा कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होता है बा पेरेंट्स ठारू ऑफस्प्रिंग मानक कौन होची ना तांकर गुण बा गुणावली ट्रांसफर होता है आम ह्यूमन बॉडी रे टोटल ओवर 23 पेयर्स रो कौन अच्छा ना क्रोमोजोम्स अच्छा बा आम 46टा क्रोमोजोम्स कहीपर जो थे आमर कौन हो ना ये 23 पेयर क्रोमोजोम्स भितर 22 पेयर क्रोमोजोम होचनी कौन ना ऑटोजोम्स कौन कहते ऑटोजोम्स कहते आउ 23rd पेयर बा 23rd नंबर जो पेयरटा अच्छी ताकू आम सेक्स क्रोमोजोम बोली कही था कहीं ये जो 23rd पेयर क्रोमोजोम रहा ताकू बेस करके आमर कौन हो ना गोटे चाइल्ड रो तुम कौन हो ना सेक्स डिटरमिनेशन आइदर से मेल हम कि फीमेल हम से कथा जना पड़ी था कौन 23rd नंबर पेयर यदि XX क्रोमोजोम रहा देन जो न्यूबॉर्न चाइल्ड हम से फीमेल हम यदि तुम XY क्रोमोजोम है से पेयरटा देन तुम से कौन हम ना मेल चाइल्ड हम बा पुरुष शिशु हम क्लियर ऑल सेल्स हैव द बेसिक केमिकल कंपोजिशन एनर्जी फ्लो occurs within the cell clear next question कौन अच्छी देख next question देजी the enzymes which takes part in glycolysis during respiration are found in the enzymes which takes part in glycolysis प्रक्रिया रे
जो एंजाइम कौन कर भाग नौ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बा आमर शोषण समय रे आर फाउंड इन कोठारे देखा जाती मिलती क्लियर। तो ऑप्शन ए रे देछि माइटोकॉन्ड्रिया, बी रे अछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी रे अछि वैक्यूल, डी रे अछि साइटोप्लाज्म। तो राइट आंसर होची कोन ना साइटोप्लाज्म रे देखा जाती। तो ये जो साइटोप्लाज्म ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस होची कोन ना प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज टा को सिंपलर फॉर्म रे कोन होची ना ब्रेक डाउन करबा प्रोसेस को हमें ग्लाइकोलिसिस बोली कहि था क्लियर। जोटा कि तमरो तादर जो हमर कोन देखा जाउछंदी ना एंजाइम टेक पार्ट करछोने सेगुडा का तमरो साइटोप्लाज्म रे प्रेजेंट थांते क्लियर। तो ये लिखा है कौन देख ग्लाइकोलिसिस होची कौन ना प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इट टेक्स प्लेस थ्रू दीटा मेथड रे तमर कौन होची ना प्रोसेस रे ग्लाइकोलिसिस होता है। गोटे होची एरोबिक रेस्पिरेशन आ गोटे होची एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहले कौन बुझ ना रेस्पिरेशन बा शोषणटा जोटा ऑक्सीजन प्रेजेंट रे होता है बा अम्लजान उपस्थित रही है ताको आम कहते कौन ना एरोबिक रेस्पिरेशन बोली कहते। आ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होची कौन ना जोटा आमर कौन होची ना ऑक्सीजन ना एब्सेंट रे होता है ताको आम कहते एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। The respiration which takes place at presence of oxygen is known as aerobic and that takes place in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration clear। तो ग्लूकोज टा आमर कौन होची ना सिंपलर फॉर्म रे ब्रेक डाउन होची गोट इनटू कोथरे ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रे कौन होची ना ब्रेक डाउन होची कोटा ना ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड रो ये होची कौन ना CO2 होची फार्मूला, वाटर फार्मूला होची H2O आ जो ग्लूकोज फार्मूला रहला सेटा होची C6H12O6 क्लियर। तो ग्लूकोज एथि कोथरे कन्वर्ट होची हमर ना जेतेबेले हमर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होची ग्लूकोज ता हमर इथानॉल ले कन्वर्ट हो जाउची क्लियर। तो आ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोटा इथानॉल टा गोटे होची ऑर्गेनिक कंपाउंड जार केमिकल फार्मूला होची कोन ना CH3CH2OH। ए जो OH टा होची OH टा होची कहार फंक्शनल ग्रुप ना अल्कोहल ला फंक्शनल ग्रुप क्लियर। तो नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट होची कोन ना ग्लाइकोलिसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस ता सब बेले तमर साइटोप्लाज्म रे कोन होची ना टेक्स प्लेस करथाय बा हेइ थाय। देन आसला माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया टा को हमें पावर हाउस ऑफ द सेल कहि थाउ। काहे की पावर हाउस ऑफ द सेल को ना माइटोकॉन्ड्रिया रे तमर एटीपी कोन हेइ थाय ना फॉर्मेशन हेइ की स्टोर हेइ की तोइ थाय फॉर्मेशन। एटीपी माने होची कोन ना एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्लियर। तो जो ए जो एटीपी टा फॉर्मेशन हेइ की कोठी रोची ना तमर माइटोकॉन्ड्रिया रे रोची। एटीपी टा को हमें कोन कहि थाउ शक्ति मुद्रा बोली भी कहि थाउ। सेल रो शक्ति मुद्रा बा कोषर शक्ति मुद्रा बा एनर्जी करेंसी कोन कहै था एनर्जी करेंसी बोली भी कहै था कहार ना सेल क्लियर। आ माइटोकॉन्ड्रिया को आल्सो रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल मध्य कहा जाय था कोन कहै था रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल क्लियर। तो एटीपी हैला कोन ना एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म इन माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होची किए ना हमर ए एटीपी टा क्लियर जोटा को हम कहउछन शक्ति मुद्रा। तापर आसला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा जोटा को हम ईआर बोली कहउछन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होची तमरो दी प्रकार रो गोटे होची स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे होची रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे साइड रे कोन प्रेजेंस न थाय ना राइबोसोम्स प्रेजेंट न थाय। एटा तमरो लिपिड सिंथेसिस से हेल्प करे कोटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किंतु रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ता कोन होची ना तमरो प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करे। काहेकि ना ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखरे कोन थाय ना राइबोसोम्स थांती लागी की रही था। ये जो राइबोसोम्स होची कोन ना प्रोटीन हाउस ऑफ द सेल जोटा कि प्रोटीन सिंथेसिस से हेल्प करे क्लियर। तो वैक्यूल्स आसले वैक्यूल्स होची कोन ऑस्मो रेगुलेशन ने तमरो वैक्यूल्स हेल्प करी थांती क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देजी देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ता भीतर कोउटा सबुठारु क्षुद्र लिविंग सेल बा जीवित प्राणी जीवित कोष सॉरी। ऑप्शन ए रे देजी बैक्टीरियम, बी रे अछि माइकोप्लाज्म, सी रे अछि वायरस, डी रे अछि ईस्ट। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी दैट इज माइकोप्लाज्म होची कोन ना सबुठारु क्षुद्र लिविंग ऑर्गेनिज्म बा लिविंग सेल क्लियर। तो माइक्रोप्लाज्म टा को समटाइम्स कोन करा जाय ना जोकर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड मध्ये
कहुए कहीं ना तार एक्शंस जो एटा तुम कौन हो पीपीएलओ ग्रुप भितर आसूची बा तो जब पीपीएल रो फुल फॉर्म कथा कहवा सेटा होची कोन ना प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ग्रुप रे आसूची आउ एटा तमर कोन होची ना हार्मफुल ऑर्गेनिज्म इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया तो ये जो पीपीएलओ बा हमर माइकोप्लाज्म रहला ये गोटे बैक्टीरिया श्रेणी रो गोटे जिंस दे लैक्स तांको भीतर कोन न थाए सेल वॉल न थाए व्हिच गिव्स देम देयर प्लियोमॉर्फिक नेचर और वेरिएबल शेप क्लियर तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हूँ पीपीएलओ जोटा हूँ कौन ना प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एटा मन रखिबो आ तुमको जब जोकर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड कहला देन सेटा आल्सो तुम किए हो ना माइकोप्लाज्म हो क्लियर तो ईस्टा तुम हेल्प कर कौन ना ब्रेड को सॉफ्ट करने हेल्प करता है कहीं ना ईस्ट जिते तुम कौन हो ना तुम लिविंग माने आसूची से रेस्पिरेशन टा अधिका स्पीड रे करता है तो रेस्पिरेशन द्वारा तादर कौन हो ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिका रिलीज होता है जेहेतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस टा रिलीज हो फ्रिक्वेंटली रिलीज हो कौन कर ब्रेड टा फुलेबारे पाउरुटी को फुलेबारे साहाय्य करि थाए क्लियर भाइरस हूँ कौन ना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग माने जीवित आ मृत भितर कनेक्टिंग करी बा कनेक्टिंग लिंक हो किए ना भाइरस कहीं ना भाइरस गोटे एमती गोटे माने लिविंग ऑर्गेनिज्म बा गोटे ऑर्गेनिज्म जोटा कि जितेबाला पर्यटन होस्ट बॉडी को न आसी से पर्यटन डेड सेल हिसाब से काउंट कराए जिते होस्ट बॉडी भितर को भाइरसटा पलि आसो देन सी एक्टिव हो जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म हिसाब से काउंट करा जाए क्लियर तो होस्ट हूँ कौन ना जो बॉडी भितर कौन मिलूँ ना सेल्टर मिलूँ खावाई खाଇବା जिनस मिलूँ जहाँ भी हो ताकू मिलूँ क्लियर सी हूँ कौन ना होस्ट क्लियर तो नेक्स्ट अच्छी कौन देख ए प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल इन हैविंग गोल्गी apparatus सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस से कौन ए प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल तो प्लांट सेलटा किपरि भाव में एनिमल सेल ठारू भिन्न कौन आबसेंट थाए प्लांट सेल ले किंबा एनिमल सेल ले कोटा आबसेंट थाए तो गोल्गी apparatus सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग तो प्लांट सेल ले तुम एक्सट्रा कौन थाए ना सेल वॉलटा थाए जोटा कि तुम एनिमल सेल ले न थाए आ गोटे जिनस तुम कौन थाए क्लोरोप्लास्ट थाए कौन थाए क्लोरोप्लास्ट थाए गोटे ग्रीन कलर पिगमेंट जोटा कि तुम फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करे कौथरे ना प्लांट सेल ले जोटा कि एनिमल सेल ले न थाए क्लियर तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देन आसला कौन ना क्लोरोप्लास्ट आसला हेल्प इन फोटोसिंथेसिस गोटे हूँ ग्रीन कलर पिगमेंट ए क्लोरोप्लास्ट हूँ गोटे टाइप कार प्लास्टिड रो गोटे टाइप तो प्लास्टिड रो तीन प्रकार अच्छा गोटे हूँ क्लोरोप्लास्ट गोटे हूँ क्रोमोप्लास्ट क्लियर आ गोटे हूँ तुम लिकोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट हूँ कौन ना तुम गोटे ग्रीन कलर पिगमेंट जोटा कि तुमको हेल्प कर फोटोसिंथेसिस रे हेल्प कर तो क्लोरोप्लास्ट कौन करे ना जो लाइट एनर्जी रहा सन से लाइट एनर्जी टाको कौन कर कन्वर्ट कर केमिकल एनर्जी रे क्लियर से हेल्प करे किए ना हमर क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट जोटा रहा क्रोमोप्लास्ट तुम कौन कर ना तुम क्रोमोप्लास्टा कौन कर ना जो फूल रहा फ्लावर्स आसला फ्रुट्स आसला जो कलर से कलर माने कौन करे फॉर्मेशन करिवारे हेल्प करे क्रोमोप्लास्ट आ लिकोप्लास्टा कौन कर फूड टाको बा कार्बोहाइड्रेट आकार रे स्टोर करिया को हेल्प करता है क्लियर किए ना आमर लिकोप्लास्ट सेल वॉलटा तुम सेलुलोज रे कौन होची ना तैयारी होची तो जेहेतु सेलुलोज रे तैयारी होची आ सेलुलोजटा आमर कौन होची ना आमर गोटे प्लांट कार्बोहाइड्रेट जोटा कि आमर एनिमल कौन करि पारे ना डाइजेस्ट करि पारे ना कहीं ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट करि पारे कहीं ह्यूमन बीइंग भितर तुम सेलुलेज सेलुलेज सेलु गोटे मिनिट सेलुलेज नामर गोटे एंजाइम अच्छे जोटा कि एब्सेंट थाए क्लियर देन आसला कौन ना आमर सेल मेम्ब्रेन आसला जोटा को आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली भी कही था आउ एटा गोटे सेमी परमिएबल एंड सिलेक्टिव मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव माने होची कौन ना अर्धभेद्य झिली आउ सिलेक्टिव माने कौन जो जिनस आवश्यक से जिनसटा को से सेल भितर को नब अनावश्यक जिनस को सेल भितर को नब नाही
क्लीयर तेणुक कहला कौन ना सिलेक्टिव क्लीयर तो अर्धभेद्य आउ ता सहित कौन ना सिलेक्टिव मेम्ब्रेन बोली भी कहुए क्या सेल मेम्ब्रेन को जोटा कि तुम फस्फोलिपिड्स रे तैयारी फस्फोलिपिड्स हूँ कौन ना कॉम्बिनेशन ऑफ फस्फोरस एंड फैट फैट आउ फस्फोरस कॉम्बिनेशन हूँ किए फस्फोलिपिड देन आसला कौन ना न्यूक्लियस आसला न्यूक्लियस हूँ कौन ना आमर कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल बा कंट्रोल रूम ऑफ द सेल क्लियर देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंजाइम्स आर एंजाइम गुड़ाक कौन प्रोटीन बी रही लिपिड्स सी रही स्टेरॉइड्स डी रही कार्बोहाइड्रेट्स तो एंजाइम गुड़ाक होचन कौन ना प्रोटीन गुड़ाक क्लीयर आ प्रोटीन तुम स्मॉलेस्ट यूनिट हूँ कौन ना अमीनो एसिड बा प्रोटीन अमीनो एसिड्स को लेकिन तैयारी क्लीयर तो देख एंजाइम तुम दी प्रकार हो पार गोटे इंट्रासेल्युलर कैटालिस्ट आकार कम कर गोटे हूँ कौन एक्स्ट्रा सेल्युलर कैटालिस्ट आकार भी कम करे सम एंजाइम्स नीड्स को एंजाइम्स और को फैक्टर्स किसी एंजाइम तुम को एंजाइम आ को फैक्टर को दरकार करती साहाଯ୍य नियंती तार कौन करने ना एक्स्ट्रा सेल्युलर आ इंट्रासेल्युलर कैटालिस्ट आकार कम करने एक्टिव साइट्स कंटेन्स लेस हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स छाड़ एगुड़ाक एत किसी दरकार नहीं तापर आसला कौन सेंसिटिव टू टेम्परेचर पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन ये जो एंजाइम गुड़ाक रही क्या प्रति सेंसिटिव टेम्परेचर पीएच आउ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन ता प्रति कौन होची ना हमर सेंसिटिव क्लियर लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड एनहांस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन तो ये जो एंजाइम गुड़ाक रही से माने आज ए कैटालिस्ट हिसाब से कौन कर ना हेल्प कर कैटालिस्ट आउ तुम मंदक कैटालिस्ट मान हूँ त्वरक आउ तुम मंदक हिसाब से भी बेले बेले काम करते तो एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम गुड़ाक लोअर कर साहाय्य करती आउ एनहांस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन तो जैविक रिएक्शन जो रहा केमिकल रिएक्शन रहा स्पीड अप कर हेल्प करे कि एंजाइम एंजाइम कैन बी रिसाइकेल और रीयूज एंजाइम गुड़ाक रिसाइकेल कर आउ ताकू पुनर्व्यवहार भी करा जाई पारे क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी देख इन बायोलॉजी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर रेफर्ड टू इन बायोलॉजी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर रेफर्ड टू हाइड्रोफिलिक हाइड्रोकाइनेटिक हाइड्रोडायनामिक हाइड्रोफोबिक तो बायोलॉजी रे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को आमे कौन कही था तो राइट आंसर होची कौन ना हाइड्रोफिलिक दैट इज ऑप्शन नंबर ए क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन अच्छी देख नेक्स्ट क्वेश्चन में देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आ भितर कोउटा करेक्ट बोली पचाछि ऑप्शन ए रछि प्रोकैरियोटिक सेल्स पोजेसेस न्यूक्लियस बी रछि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स सी रछि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स डी रछि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली से कहूँ कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रोजेसेस न्यूक्लियस बा प्रोकैरियोटिक सेल रे तमर न्यूक्लियस एब्सेंट थाए न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन जो गुडाक थाए बा ऑर्गन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल तमर प्रोकैरियोटिक सेल रे एब्सेंट थांदी से गुडाक प्रिमिटिव सेल्स क्लियर बी रछि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स प्लांट और एनिमल सेल्स रे तुम सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है प्लांट सेल रे प्रेजेंट न थाए कोडा सेल वॉल प्रेजेंट न थाए तो बी स्टेटमेंट तुम ठीक अच्छी 3 नंबर देला कौन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एगुड़ा सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड बा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो गुड़ा कि तुम यूकैरियोटिक सेल देखा जाती किंतु प्रोकैरियोटिक सेल देखा जाती नहीं क्लियर 4 नंबर देखिए राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली राइबोसोम्स तुम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दीटाक सेल तुम देखा जाई थाए क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ सच एज कैपेसिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट सबुठारु छोट यूनिट बा एंटिटी कहार लिविंग ऑर्गेनिज्म रो शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ सच एज कैपेसिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन ए देला जीन, बी रहला क्रोमोजोम, सी रहला न्यूक्लियस, डी रहला सेल। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेल, जोटा कि आमे कोन कहउछन ना बिल्डिंग ब्लॉक बोली भी कहिथानी। कोन कहिथानी? बिल्डिंग ब्लॉक। क्लियर? तो सेल होची कोन ना हमर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग बीइंग्स। जीन होची कोन? जीन जो वाटर रहला सेटा फर्स्ट टाइम पे यूज करथले कि जोहानसन यूज करथले। तो जीन होची हमर हेरिडिटरी यूनिट्स, ट्रांसफर जेनेटिक नेचर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, बा गोटे पीढ़ी रु आ गोटे पीढ़ी को कौन करता है ना गुण कौन करता है ना ट्रांसफर करता है, बा पिता माता गुण तांकर ऑफस्प्रिंग मान को कौन करछि ना ट्रांसफर करछि। ह्यूमन नो केतेटा पेयर्स रो क्रोमोसोम्स थाए ना 23 पेयर्स रो क्रोमोसोम्स थाए, जोटा को हम डिस्कशन करिक आसले। तादर 22 टा पेयर हो जो ऑटोजोम्स, 23rd पेयर टा को हम कहउछन कोन ना सेक्स क्रोमोसोम्स बोली कहउछन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कोन? द क्यूटिकल इज एब्सेंट इन। क्यूटिकल टा तमर कोथरे एब्सेंट थाए? लीफ रे बा पत्र रे एब्सेंट थाए, स्टेम कांड, रूट्स रे, फ्रूट्स रे। तो क्यूटिकल होची कोन ना गोटे वैक्सी सरफेस बा जोटा कि तमर प्लांट रो आउटर मोस्ट सरफेस रे थाए वैक्सी सरफेस टा। क्लियर? स्मूथ लागे जोथि पेंगा प्लांट रो जो ये गोडा आउ सेटा कोन करछि ना तादर वाटर जो सरफेस रहला बा वाटर जो रहला ताको रक्षा को दिए नाही। क्लियर? तो सेटा कोठी एब्सेंट थाए बोली से पचारछि। तो सेटा रूट रे कौन थाए ना तमर एब्सेंट थाए, लीफ रे प्रेजेंट थाए, स्टेम रे प्रेजेंट थाए, फ्रूट्स रे भी प्रेजेंट थाए कोटा क्यूटिकल। क्लियर? तो क्यूटिकल होची कोन ना ए वैक्सी आउटर मोस्ट लेयर प्रिवेंट्स एवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर एवापोरेशन को भी प्रिवेंट करिवारे सहाय्य करथाय के क्यूटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देजी व्हाट इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स भितर ट्रांसप्लांटेशन को आमे कोन कहि थाउ। ऑप्शन ए देजी ऑटोग्राफ्ट्स, बी रे अछि आइसोग्राफ्ट, सी रे अछि एलोग्राफ्ट, डी रे अछि जेनोग्राफ्ट। तो राइट आंसर होची कोन ना हमर आइसोग्राफ्ट बोली कहा जाय था। दीदी ट्रांसप्लांटेशन टा कोन होची ना जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स भितर होची ताको हम आइसोग्राफ्ट बोली कहि थाउ। क्लियर? ऑटोग्राफ्ट होची कोन विद इन द इंडिविजुअल भितर तमर कोन होची ना ट्रांसप्लांटेशन होची। एलोग्राफ्ट होची कोन इफ समवन डोनेट्स एन ऑर्गन टू अदर, जदि गोटे आउ जन को कोन करची ना ऑर्गन डोनेट करची ताको हम एलोग्राफ्ट कहि थांती। जेनोग्राफ्ट होची कोन ना ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज। तो डिफरेंट स्पेसीज भितर कोन होची जदि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होची बा ट्रांसफर होची ताको हम कहउछन कोन जीनोग्राफ्ट बोली कहि थांती। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि देखो कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ लिविंग सेल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ लिविंग सेल। तो ऑप्शन ए देछि ऑक्सीजन, बी रे अछि हाइड्रोजन, सी रे अछि कार्बन, डी रे अछि नाइट्रोजन। आ भितर सबुठारु अधिका को माने कोन एलिमेंट्स ता तमरो प्रेजेंट थाए कोठी ना लिविंग सेल्स रे बा लिविंग ऑर्गेनिजम्स रे थांती। तो राइट आंसर होची कोन ना कार्बन थाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज। ऑप्शन ए देछि साइटोलॉजी, बी रे अछि साइकोलॉजी, सी रे अछि हिस्टोलॉजी, डी रे अछि फिजियोलॉजी। तो सेल सहित जो हमर कोन होची ना डील करछु जो ब्रांच बायोलॉजी ताको हमें साइटोलॉजी बोली कहि थान। क्लियर? तो ऑप्शन ए हे गला राइट आंसर। तो साइकोलॉजी होची कोन ना स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर कहार ना ह्यूमन बीइंग हो जनरली ह्यूमन बीइंग कर। तापर फिजियोलॉजी होची कोन ना स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग क्रिएचर। आ हिस्टोलॉजी होची कोन ना स्टडी ऑफ माइक्रो anatomy under microscope, study of micro anatomy under microscope। क्लियर? ताको हम कहउछन कोन हिस्टोलॉजी बोली कहउछन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। ऑप्शन ए रे अछि सेल, बी रे अछि टिश्यू, सी रे अछि ऑर्गन, डी रे अछि सिस्टम। तो राइट आंसर हो जो सेल। तो सेल को लेकिन टिश्यू, टिश्यू को लेकिन ऑर्गन, ऑर्गन्स मान को लेकिन सिस्टम तैयारी। क्लियर?
तो ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी देइछि तो तुम ताको वीडियो को पॉज मारिक स्क्रीनशॉट नहीं पारिबो न लिखिकी रखी पारिबो। तो एनाटॉमी होची कोन ना स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉटनी होची स्टडी ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरियोलॉजी होची स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, साइटोलॉजी होची स्टडी ऑफ सेल, इकोलॉजी होची स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, एम्ब्रियोलॉजी होची स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, एंटोमोलॉजी होची स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, हॉर्टिकल्चर होची कोन ना प्रैक्टिस एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स including fruits, vegetables, flowers and ornamental plants etc. Clear? The next question अछि which one of the following is known as the powerhouse of the cell? आ भितर कोटा पावर हाउस कहा जाय सेल। क्लियर? तो एगुडा डिस्कशन करिक आछन। ऑप्शन ए रो अछि गोल्गी बॉडी, बी रो अछि माइटोकॉन्ड्रिया, सी रो अछि राइबोसोम, डी रो अछि लाइसोसोम। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया जोटा कि आम कहते कौन पावर हाउस ऑफ द सेल कहीं ना तादरे तुम एटीपी प्रेजेंट थाए बा एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुए जोटा हूँ आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जहाँ को आम एनर्जी करेन्सी बोली भी कही था। तो लाइसोसोम हूँ सुइसाइडल बैग ऑफ कौन ना आमर सेल, राइबोसोम हूँ प्रोटीन हाउस ऑफ द सेल बा प्रोटीन सिंथेसिस से तुम हेल्प करी था। क्लियर? तो नेक्स्ट कौन अच्छी देख नेक्स्ट अच्छी which of the following cell organelles play more significant role in protein synthesis? आ भितर कोटा तमर बा को सेल ऑर्गेनेल बा सेल ऑर्गेनेल प्रोटीन सिंथेसिस रे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करी थांत। ऑप्शन ए रे देजी लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, बी रे अछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, सी रे अछि गोल्गी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया, डी रे अछि लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर होची कोन ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। क्लियर? तो ये जो राइबोसोम टा कौन होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करता है आउ राइबोसोम्स कौन होची ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइड रे डॉट स्ट्रक्चर रे कौन होता है ना लागिकी रही थाए। तेणु करी एटा को हम कहउछन कोन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहि थाने जोटा कि प्रोटीन सिंथेसिस रो साइट। क्लियर? तो एटा होची तमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखुछ एगुडा को होची कोन ना राइबोसोम्स। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा एबे कौन होगला ना तुम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगला जोठी की तुम कौन हो ना प्रोटीन सिंथेसिस साइट हिसाब से आपको काउंट करा जाए। क्लियर? कहीं ना सेठी राइबोसोम्स प्रेजेंट अछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ए यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल गोटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा द्वारा तैयारी होता है। ऑप्शन ए देजी फॉस्फोलिपिड्स, बी रही लिपोप्रोटीन्स, सी रही फॉस्फोलिपोप्रोटीन, डी रही फॉस्फोप्रोटीन। तो आम डिस्कसन करके सेल मेम्ब्रेन टा तुम फॉस्फोलिपिड तैयारी होता है जोटा कि फॉस्फोरस आउ कौन ना तुम फैट रो गोटे मिक्सचर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज आल्सो कॉल्ड एज सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। तो ऑप्शन ए रे माइटोकॉन्ड्रिया, बी रे न्यूक्लियस, सी रे न्यूक्लियोलस, डी रे लाइसोसोम। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी दैट इज लाइसोसोम।